बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं काम शहरी नकाब खान। जैसा कि आप जानते हैं कि आसम मुनीर को रिटायरमेंट के 7 दिन के बाद दूसरी दफ़ा आर्मी चीफ और CDF का नोटिफिकेशन मिला तो DG ISPR अहमद शरीफ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और अपने अंदर का सारा जहर उगला। तो उसने कहा कि जो अंदर बैठा ज़हनी मरीज़ है सुबह से शाम तक फ़ौज के ख़िलाफ़ बातें करता है। ये वो इमरान खान के बारे में कह रहा था। इमरान खान पहली तो बात ये है कि फ़ौज के ख़िलाफ़ बातें करते नहीं, वो तो एक शख्स की हकीकत बताते हैं कि जो वाकई ज़हनी मरीज़ है, और वो है आसम मुनीर और अहमद शरीफ। तुम भी तो देखो ना, और तुम जैसे जो बाकी भी हैं हाज़र सर्विस, उनके ऊपर दूसरी दफ़ा एक रिटायर्ड बंदे को उन्होंने थोप दिया है और कोई अपने हक़ के लिए आवाज़ ही नहीं उठा रहा। तो ज़हनी मरीज़ तो वो है, और तुम भी उसके साथ आप ज़हनी मरीज़ ही लगते हो। जिस तरह तुम प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आते हो और जो तुम्हारा हाल होता है, ऐसे पता चलता है कि तुम भी उसके साथ रह रह कर ज़हनी मरीज़ हो गए हो। और वैसे भी लगता तो यही है कि तुम शुरू से झूठे हो। अगर शुरू से नहीं भी थे तो अब इसके साथ रह रह कर तुमने भी खूब झूठ बोलने शुरू कर दिए हैं। वो जो तुम्हारा बाप था सुल्तान बशीरुद्दीन महमूद, लगता है कि वो जो कहता था ना कि जिन्नात को कब्ज़े में करके बिजली पैदा की जाए, वो बिजली तो पैदा नहीं हुई, लेकिन वो जिन्नात जो है ना वो तुम पे उन्होंने कब्ज़ा कर लिया है। जिस तरह का तू हवास बहाता होता है ना, तो इससे तो यही लगता है कि उन्होंने तुझ पे कब्ज़ा किया हुआ है। तो तू इंसान बन। नंबर 1 तो तुम सब लोग अपने हल्फ की खिलाफ वर्जी कर रहे हो। तुम लोगों पे आर्टिकल 6 लगना चाहिए। और दूसरी बात, तुम कह रहे हो इमरान खान से कि तुमने अपनी औलाद को मुल्क से बाहर रखा हुआ है, लाओ इधर उन्हें फ़ौज में भेजो और खड़ा करो खवारज और भारत के सामने। बात सुनो, ये जितने भी पहले आर्मी चीफ गुजरे हैं इनमें से किसका था बच्चा जो खवारज या भारत के सामने तुम लोगों ने खड़ा किया है? या अब वाले कौन से जर्नैल हैं जिनके बच्चे तुमने खवारज या भारत के सामने खड़े किए हैं? अब चंद दिन पहले की तो बात है। तो क्या कहते हैं, आसम मुनीर का भतीजा जो कैप्टन था उसको उठाकर सिविल ब्यूरोक्रेसी में क्यों लेके गया? इसीलिए लेके गया ना कि जिस तरह के ये गैर ज़रूरी दूसरों को खुश करने के लिए फ़ौजी ऑपरेशंस और जंगें शुरू कर रहे हैं अफ़गानिस्तान के साथ, इसको ये कि कहीं इसका भतीजा भी आना मारा जाए। तो ख्याल तो इसको करना चाहिए। अपने बच्चों को जंगों से दूर रखते हो और जो बाकी बच्चे जो नौजवान फ़ौज में हैं वो शहीद हो रहे हैं, उनकी तुम लोगों को परवाह नहीं, क्योंकि वो दूसरों के हैं। इमरान खान पूरी कौम के बच्चों को अपने बच्चों की तरह समझता है, पूरी कौम को अपनी कौम समझता है और पूरी कौम के गरीबों का उसके दिल में दर्द है। यही तो वजह है कि वो कहता है कि जंगें ना करो, क्योंकि जो सिविलियंस बेचारे शहीद होते हैं वो भी बेगुनाह, और जो फ़ौज में हमारे नीचे रैंक्स में जो छोटे ऑफिसर्स या सिपाही शहीद होते हैं वो तो उन सबको अपने बच्चे समझते हैं। इसलिए तो वो कहता है कि जंगें बिला वजह की करने की ज़रूरत नहीं है। ये किसी मसले का हल नहीं है। हर मसला आखिर में आके बातचीत से ही हल करना होता है। तो वो तो अपने बच्चों का ख्याल करते हैं। तुम लोग हो जो लोगों के बच्चों को अपने ज़ाती मफाद के लिए बिला वजह के फजूल ऑपरेशन में उनकी जानें गंवा रहे हो। तो इसलिए इमरान खान को अपनी कौम के बच्चों का ख्याल है, इसीलिए उसने नमल यूनिवर्सिटी दी, अलकादर यूनिवर्सिटी। इस कौम के गरीबों का ख्याल है, इसीलिए तो स्टेट ऑफ द आर्ट जदीद तरीन शौकत खानम हॉस्पिटल कैंसर के लिए दिए, वर्ल्ड कप जीता। बाकी भी जब वो हुकूमत में थे तो अपनी मुल्क कौम के लिए क्या कुछ नहीं किया। तो इसलिए इमरान खान को कहना कि अपने बच्चे लाओ, वो तो पूरी कौम के बच्चों को अपने बच्चे समझता है। जो नहीं समझते वो कौन है? ये देख लो, नवाज शरीफ वो नालायक ऊपर वाला खाना हाली चीफ मिनिस्टर मरीम नवाज, उसको आगे लेके आया, किसी को पार्टी में से लेके आया आगे। वो जरदारी देख लो, वो बिल्लो रानी को लेके आया, वो आसफा को लेके आया, वो अमल वली खान, मौलाना डीजल का बेटा असद, और इसी तरह बाकी सबको देख लो। ये इमरान खान ही तो है जिसने अपने बच्चों को सियासत से दूर रखा हुआ है और कौम के बच्चों को आगे लेके आ रहा है। मुराद सईद की मिसाल तुम्हारे सामने नहीं है? यह भी सुहेल अफरीदी ये काम कर से है ना, वज़ीर आला बनाया है ना,
वैसे वो है भी मटीरियल वज़ीर आला वाले ही, सही मैच्योर बच्चा है, मतलब बंदा है तो लेकिन एक आम घर से उठ के ये इमरान खान नहीं उसको वज़ीर आला बनाया है, शफ़ी जान, खुर्रम ज़ीशान, ये सब देख लो। वो इन बच्चों को अपने बच्चों ही की तरह समझता है, इसलिए वो उनको ज़िंदगी के हर फील्ड में मौक़े फ़राहम करना चाहता है। तो इसलिए इमरान खान को इस तरह की तानाज़नी करने की ज़रूरत नहीं है कि अपने बच्चों को लेके आए या किसी और को लेके आए। वो तुमसे ज़्यादा इस मुल्क का वफ़ादार है। तुम हाँ दोबारा ऑपरेशन करना चाहते हो और अफ़गानिस्तान के साथ जंग करना चाहते हो, ये कोई किसी मसले का हल है? और कहते हो कि इमरान खान सिक्योरिटी थ्रेट है। एक शख्स की ख्वाहिशात इतनी बढ़ गई हैं कि वो कहता है कि मैं नहीं तो कुछ नहीं, वो तो नहीं कहता। ये तो ये पागल, ये ज़हनी मरीज़ जो तुम्हारा रिटायर्ड आर्मी चीफ है, ये कहता है। देख लो अभी तुम्हारे सामने है जो कुछ वो कर रहा है, जो उसके हालात हैं। तो ये है नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट। मरीम नवाज़ वो भी एक ज़हनी मरीज़ है, और चंद जनरल्स जो इसके साथ बैठे हुए हैं, जो इससे फ़ायदे उठा रहे हैं, और नीचे कुछ 200-400 जो दूसरे ऑफिसर्स हैं, जो क्रिमिनल्स हैं, वही है ना जो इस मुल्क के लिए नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट है। ये नवाज शरीफ, ये एक नंबर का नमक हराम, यही है ना जो इंडिया के साथ पींगे बढ़ाता है मोहब्बत की। वो तो आगे से नहीं, वो तो तुम जो मर्जी करते रहो, वो तुम्हारे सगे है ही नहीं। ये कारोबार उनके साथ करता है। जब भी कोई आपस में मसला खड़ा होता है तो ये हमेशा इंडिया के मफाद में जो बात जाती है वो बयान देता है और वही स्टैंड लेता है। तो सिक्योरिटी थ्रेट ये है। सिक्योरिटी थ्रेट तुम, ये इंडिया के साथ जो झड़प हुई, 4 दिन इंडिया ने हमारे मुल्क में हर तरफ मिसाइल मारे, पूरे मुल्क में उनके ड्रोन उड़ रहे थे। तो तुम कहाँ, ये ज़हनी मरीज़ जो आर्मी चीफ है तुम्हारा, कहाँ घुस के बैठा हुआ था, छुप के बैठा हुआ था? ये तो उस वक़्त एयरफोर्स, चूँकि इसके आर्मी के बराबर का एक अलग से खुद मुख्तार अदारा था, तो उन्होंने रिटेलिएट करने के लिए ज़ोर डाला तो उनको इजाज़त मिली। तो अब जो इसको CDF बना दिया जिस ज़हनी मरीज़ को आर्मी चीफ के साथ साथ, अब तो सारे फोर्सेस जब इसके अंडर आ जाएंगी तो इंडिया के तुम्हारे मोदी जो है वो तुम्हारे मामे का पुत्र तो नहीं है ना। चलो नवाज शरीफ के चाचे का पुत्र तो होगा ना, ठीक है, जो आलू गोश्त खाता है और इधर भी आके जाती उम्रा नाम रखा हुआ है जहाँ पे रहता है। तो मोदी तो दोबारा अटैक करेगा पाकिस्तान पे, ये सवाल ही पैदा नहीं होता। तो पहले तो एयरफोर्स वालों ने रिटेलिएशन के लिए ज़ोर लगाया और रिटेलिएशन की ना। तो अब जब CDF आसम मनीर इस ज़हनी मरीज़ के नीचे हो गए तो ये तो तुम्हें इजाज़त नहीं देगा। पहले भी 4 दिन ये छुप के बैठा रहा है, तो ये तो रिटेलिएशन की इजाज़त नहीं देगा। तो नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट तो ये हुआ, नवाज शरीफ हुआ, मरीम नवाज़ हुई, और इस तरह के और जो हैं। तो इसलिए ज़रा होश के नाखुन लो। और ये तुम अहमद शरीफ, ये तुमने क्या कहा वज़ीर आला KP सुहेल अफरीदी को कि कुत्ते की तरह भौंकता है? तुमने ज़रा अपनी भी आवाज़ सुननी थी कि तुम क्या कर रहे हो, कुत्ते की तरह कौन भौंकता है? क्या किया उसने? उसने यही बोला था ना कि तुम लोग जब उनके इलाकों में ऑपरेशन करने के लिए आते हो तो मस्जिदों में कुत्ते बांधते हो। तो जब उन्होंने इतराज़ किया तो तुम लोगों ने कहा कि तुम और कुत्ते एक जैसे हो। तो तुमने तो आज साबित कर दिया कि तुम लोगों ने ये ज़रूर कहा होगा और ये समझते हो कि 5 करोड़ के सूबे का एक वज़ीर आला जिसको अवाम ने इलेक्ट किया हुआ है, तुम उसको कह रहे हो कुत्ते की तरह भौंकता है? ज़रा अपनी ज़बान को लगाम दो। तुम्हें कायद-ए-आज़म का वो फरमान याद नहीं है कि उन्होंने कहा था कि तुम कौम के खादम हो, तुम्हारा काम कौमी पॉलिसी बनाना नहीं है, ये सिविलियंस का काम है। वो पॉलिसी बनाएंगे, फैसले करेंगे क्या करना है। तुमको जो काम दिया जाएगा तुम लोगों ने उसको सिर्फ सार अंजाम देना है। और तुम लोग क्या कर रहे हो? करने वाला काम करते नहीं, अपनी हलफ की खिलाफ वर्जी करते हो और सारे सिविलियंस के काम में टांगे उड़ाते हो, बिजनेसेस कर रहे हो। 2600 अरब रुपये की तो तुम लोग सब्सिडी ले जाते हो। तो आम लोग जो कारोबार करेंगे वो कहाँ से तुम्हें कम्पीट करेंगे? तुम्हारा काम बैरकों और बॉर्डर पे है या बाहर आके बिजनेस करना है? तो नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट तो तुम चंद लोग बने हुए हो ना, ऊपर वाले नीचे वाले नहीं। नीचे वाली फ़ौज हमारे ही बच्चे हैं और वो मुल्क के पास साथ सिंसियर है। और वैसे भी हम अपनी फ़ौज से मोहब्बत करते हैं, लेकिन ऊपर वाले चंद ज़हनी मरीज़ों और क्रिमिनल से नहीं, जो नीचे लोग हैं उनसे। और फ़ौज हमारी ज़रूरत है,
फौज साहब की ज़रूरत होती है। पहले तो ये बताओ ना, ये जो तुम ऊपर ज़हनी मरीज़ बैठे हुए हो, पाकिस्तान बनाने में तुम्हारा क्या कंट्रीब्यूशन था? ये जो आज़ाद कश्मीर है, ये किसने, तुमने आज़ाद करवाया था? ये तो इन कबायली पख्तूनों ने आज़ाद करवाया था ना। तो तुम किन को नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट कह रहे हो? तुम लोगों ने क्या किया है? बजाय हमें दुश्मन से डिफेंड करने के, वो भी अंदर घुस के आके मार जाता है बंदे। और तुम भी कभी 9 मई, कभी 26 नवंबर, कभी 25 मई, कभी आज़ाद कश्मीर और कभी मरीद के अपने लोगों को मारते हो। तुम्हारा काम ये तुम पॉलिसियां बना रहे हो। तो नेशन को जो थ्रेट है वो भी तुमसे है। चंद अफराद जो ऊपर बैठे हैं उनकी बात कर रहा हूँ, पूरी फ़ौज की नहीं बात कर रहा। हमें फ़ौज चाहिए और हमारी फ़ौज अच्छी है और हमें अच्छी ही फ़ौज चाहिए, क्योंकि जिस मुल्क की अपनी फ़ौज नहीं होती ना, वहाँ पे किसी और मुल्क की फ़ौज होती है। तो हमें किसी और मुल्क की नहीं, अपनी ही फ़ौज चाहिए। तो इसलिए ज़रा जब भी कोई ऐसी वैसी बातें करते हो तो ज़रा सोच समझ के बात किया करो। और दूसरी बात यह है कि ये जिस तरह की ज़बान तुम इस्तेमाल करते हो अपने हल्फ को तोड़ते हुए, तुम लोगों को पहले तो माफ़ी मांगनी चाहिए। माफ़ी मांगनी चाहिए मशरक़ी पाकिस्तान जो कि बांग्लादेश और जो मौजूदा पाकिस्तान है, इनसे कि हम एक थे, तुम लोगों ने हमें 2 टुकड़े करके अलग अलग कर दिया। पहले तो हम दोनों से माफ़ी मांगो, बांग्लादेश और पाकिस्तान से। फिर माफ़ी मांगो सिर्फ बंगालियों से जिनके साथ तुम लोगों ने ज़्यादतियाँ की। उसके बाद माफ़ी मांगो बलोचों से जिनके बच्चे बूढ़े उठा के गायब कर देते हो। कितना कितना अरसा उनकी खबर ही नहीं होती, और फिर माँ रंग बलोच के बाप की तरह मसकशुदा लाश फेंक जाते हो। बलोचों से माफ़ी मांगो, खैबर पख्तूनख्वा वालों से माफ़ी मांगो जहाँ पे बिला वजह के ऑपरेशन करते हो और वहाँ पे कोलैटरल डैमेज के नाम पर आम शहरियों को शहीद करते हो, उनसे माफ़ी मांगो। कराची वालों से माफ़ी मांगो जो MQM को इतना अर्सा सपोर्ट करते रहे और जितनी कत्लो गारत उसने कराची में की थी, तुम लोगों की सपोर्ट से कर रहा था ना। जब ख़त्म करने पे आए तो ख़त्म किया ना उसको। तो उनसे माफ़ी मांगो। सिंध वालों से माफ़ी मांगो जहाँ पे तुम लोगों ने जरदारी को मुसल्लत किया हुआ है। पंजाब वालों से माफ़ी मांगो जहाँ पे ये थीफ मिनिस्टर बिठा दिए तुम लोगों ने, और जहाँ पर चादर और 4 दीवारी का तकद्दस पमाल करके रख दिया तुमने। लोगों की इज्जतों का जनाजा निकाल दिया तुम लोगों ने। पंजाब वालों से माफ़ी मांगो। तुम लोग माफ़ी मांगो सबसे। तुम्हारा काम वही है जो कायद आज़म ने तुम्हें बताया हुआ है। और इमरान खान वो इस मुल्क का सच्चा लीडर है। वो मुल्क को कौम से मोहब्बत करता है और मुल्क को कौम भी उससे मोहब्बत करती है। तो इसलिए नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट वो नहीं, तुम ऊपर बैठे हुए चंद जर्नैल और क्रिमिनल्स जो उनके साथ मिले हुए हैं इदारे में, वो। तो इसलिए ज़रा कोई भी बात करनी हो ना तो ज़रा आप ध्यान से किया करो। तुम लोग आए रोज़ सियासतदानों को जो इस तरह मतलब कुत्ता कुत्ता कहते हो ना, मादरे मिलत फातिमा जना जब उन्होंने तुम्हारे बड़ा जो जद्द अमजद है अयूब खान, उसके खिलाफ इलेक्शन लड़ा, तो उसने भी उनको भी ऐसे ही इंसल्ट की थी ना। ये गुजरांवाला में वो खुरम दस्तगीर का घटिया बाप, उसने जिस तरह उनके इंतहाबी निशान लालटेन को कुतिया के गले में डाल के शहर में घुमाया था, ये तुम लोग हो। तुम्हारा ये काम है कि तुम सियासतदानों के साथ, और स्पेशली अब मादरे मिलत फातिमा जना जिन्होंने अपने भाई का भरपूर साथ दिया पाकिस्तान बनाने में, यह तुमने उन लोगों के साथ सलूक किया। तो इसलिए अपनी ज़बान को लगाम दिया करो और किया वही करो जो तुम्हारे करने के काम है। ऑपरेशन तुम अपनी मर्ज़ी से नहीं कर सकते। अगर हुकूमत फैसला करके सूबाई हो या वफाकी जिसके अंडर भी आता हो वो फैसला करेगी ऑपरेशन का, तो तुम लोगों ने ऑपरेशन करना है। और ये क्या तुम कहते हो, क्या केपी के मुकद्दर में लिख दिया गया है कि उन पर एक टोला मुसल्लत होगा और अवाम के मुकद्दर से खेलता रहेगा? वाम की जिसको दिल करे वो अपने आप में मुसल्लत करें, ये उनका हक है, ये उनके इलेक्टेड नुमाइंदे हैं। तो इसलिए तुम्हारा कोई काम नहीं है इसलिए इसमें दखल अंदाजी करना। अवाम के वो इलेक्टेड नुमाइंदे हैं तो वो उनको 100 साल भी अगले अपने में मुसल्लत रखना चाहें तो बिल्कुल उनका हक है। तो इसलिए ज़रा इंसानों की तरह सोच समझ के बात किया करो। तो तुम लोगों से वैसे भी ये कुत्ता कुत्ता करते हो, या जो तुम कहते हो कि कुत्ते और फाटा वाले या केपी वाले एक जैसी तुम उनको समझते हो,
तो तुमसे कोई बैद भी नहीं है, तुम तो पता नहीं क्या चीज़ हो। कभी तुम इमरान रियाज को हज पे नहीं जाने देते, आराम की हालत में रोक लेते हो। इमरान खान को ईद की नमाज़ नहीं पढ़ने देते, वज़ू के लिए गंदा पानी देते हो। और इद्दत जैसा घटिया केस तुम लोगों ने बना दिया है और रोज़ाना पाँव जोड़ के झूठ बोलते हो, तो तुमसे क्या बैद है। अब जो मेहरबानी आप लोगों ने की है, ये जो कोयटा से वो जज मोहम्मद आसफ को उठा के इधर इस्लामाबाद में ले आए हो, बड़ा सही बंदा उठा के लाए हो, वो सही इंसाफ देगा। उसके 16 साल लोंडे ने लैंड क्रूज़र को रेकलेसली चलाते हुए 2 जवान बच्चियों को रोन डाला और 4 दिन में रिहा भी करवा लिया। और पता चला कि ये इंसाफ जिस जज ने देना है, इसने वो लैंड क्रूज़र भी नॉन कस्टम पेड रखी हुई है, किसी और गाड़ी का नंबर लगा के वो चलाते फिर रहे हैं। तो ये तो इन लोगों ने क्या इंसाफ देना है। और वो वावडा है, ये क्या तमाशा, ये कहाँ से आ गया ये शख्स। अब ये कभी पहले पीटीआई में था तो दूसरी तरफ मुंह करके भौंकता था, अब उस तरफ चला गया तुम्हारी तरफ, तो पीटीआई की तरफ मुंह करके भौंकता है। इसको ज़रा भी ख्याल नहीं कि जिनके साथ बंदा 4 दिन बैठा हो, रहा हो, इस तरह उनके साथ बदज़ुबानी नहीं करते। ये क्या कहता है कि जब मैं इमरान खान को अपना सियासी बाप मानता था तो वज़ीर आज़म था, अब मैं नहीं मानता तो वो वज़ीर आज़म नहीं है। तेरी क्या औकात, तू तो अपने महल्ले में कौंसल का इलेक्शन न जीत सके। तू था तो वो वज़ीर आज़म था, तू नहीं तो पहले इमरान खान की वजह से तू जो कुछ बना था एमएनए या बाद में सेनेटर, और अब ये जिनको सियासी बाप तुमने अब बनाया हुआ है एस्टैब्लिशमेंट, इनकी वजह से बना हुआ है। तेरी अपनी तो कोई औकात ही नहीं है। तुझको तो कुत्ता कहना भी कुत्ते की तौहीन है, क्योंकि कुत्ता तो वफादार जानवर होता है, तो तुम में तो इस तरह की कोई शय है ही नहीं। तो इसलिए ज़रा अपने आप को ज़बान संभाल के बात किया करो, ऐसे ही चूहे की तरह मुंह निकाल के जहाँ पे कभी सेनेट में कभी टीवी पे आके बैठ के शुरू ना हो जाया करो। तो इसलिए ये जो सराब बरकत, आगा शेख सरवर और राय गुलाम अली, ये जो हमारे साफ़ी हैं, इनको तुम लोगों ने कैद किया हुआ है, इनको रहा करो। क्या किया इन्होंने, हक और सच ही तो लोगों को बताया है। ये तो कौम का एहसास है। अब ये तुम्हारी तरह झूठ तो नहीं बोल सकते हैं, तुम तो बेज़मीर लोग हो। तो इसलिए इन तीनों को रहा करो। ये हमें इन लोगों पे फ़ख्र है। तुम लोगों ने क्या तमाशा पकड़ा हुआ है, पहले साबर शाकर, डॉक्टर मोईद, इमरान रियाज वगैरह वगैरह, ये सब लोग तुम्हारी फस्तायत से भाग कर बैरून मुल्क आके रह रहे हैं। क्या इनका दिल नहीं करता कि अपने मुल्क में जाके रहें। तो इसलिए ये सराब बरकत, आगा शेख सरवर और राय गुलाम अली को और तमाम सियासी कैदी जो बेगुनाह जेलों में पड़े हुए हैं, सबको आज़ाद करो। अल्लाह ताला बानी पाकिस्तान मोहम्मद अली जिन्ना की कब्र पर करोड़ों रहमतें नाज़िल फरमाए। पाकिस्तानी जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।